जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो घंटी वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जेके इन शॉर्ट में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशादा शाम ने आज रामबन में 3 108 एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर राजगढ़, नील और संगलदान के लिए रवाना किया। वाज़ेह है कि राजगढ़ की आवाम ने 108 एम्बुलेंस राजगढ़ पहुंचने पर और भारत विकास ग्रुप के आला अफसरान का वालाना इस्तकबाल किया और भारत विकास ग्रुप और इससे मुंसलिक तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने राजगढ़ की आवाम को ये तोहफा अता तो किया। बहुत कम है। मैं कहता हूँ अल्लाह भगवान इनको उसका अजर अदा करेगा। सिटीजन जनाब जेडएम साहब प्रताप सर, इनके साथ आए हुए इनके साथी, ये एम्बुलेंस आपके गांव तक आई है। भगवान ना करे कि आपको इसकी ज़रूरत पड़े, और अगर पड़े तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और इसको अपना समझ के इस्तेमाल करें। बाकी इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, हमारे कटोच जी हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, ये आपको बताएंगे इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम यासिर है, मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। मैं इक्विपमेंट के बारे में जो सेविंग लाइफ है इक्विपमेंट, जो क्या क्या इसके अंदर है, मोनीटर है, कार्डियो मोनीटर है, वेंटिलेटर है, ओडीएस हो गया, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ऑक्सीजन भी देते हैं, और हमारे स्ट्रेचर हो गए 4-5, और सिरिंज पम्प एंड सक्शन मशीन, और इमरजेंसी मेडिसिन जो कि हम एज पर डॉक्टर सजेशन करेंगे जो पेशेंट की कंडीशन होगी दैट टाइम हम दे सकते हैं। तो इक्विपमेंट मतलब जैसे अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी तो हम ऑक्सीजन के ज़रिए उसको वेंटिलेटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो और उसमें जैसे किसी ने जहर वेर खा दिया, सक्शन मशीन भी हमारे पास, लॉन्ग टर्म डोज भी, सिरिंज पम्प भी है। तो आपके पास पूरे फैसिलिटी है। जो आईसीयू में फैसिलिटी रहती है वो एम्बुलेंस में भी है। मतलब ड्यूरिंग केस शिफ्ट किया तो ट्रीटमेंट हमारा EMT रहता है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, वो उसको ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर कहेगा उसकी गाइड के से उसको ऑपरेट करता है। जो भी सारी जनता को बधाई देता हूँ कि जो आपने बरसों उम्मीद लगाई थी वो आज आपने हकीकत में देख ली। जिसके लिए आप डिज़र्व करते थे और पूरा हक था आपका कि आपको मिले, वो आज आपके रूबरू सामने आ चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। मिल गई आपको, जैसे कि ZM ने भी अभी अभी आपके सामने बोला कि ऊपर वाला ना चाहे आपको ज़रूरत ना पड़े इसकी, अगर पड़े भी तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि कोई मिस यूज़ ना करे। और एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी अगर कोई एम्बुलेंस मंगवाता है कॉल करके, उसमें एक पेशेंट के साथ एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 अटेंडर, इससे ऊपर ना हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है। जितना अच्छा से यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है, ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना आए। क्योंकि इसमें ऐसे कास्टली इक्विपमेंट हैं जो जिनके टूटने का भी खतरा रहता। जितना आप इसको अच्छे से यूज़ करें ये आपका लाइफ टाइम भी रह सकता। और थैंक्स करना चाहता हूँ मैं भारत विकास ग्रुप का और अपनी पूरी EMS टीम का और NHM का, जिन्होंने आपके सामने ये आपकी डिमांड जो है आज पूरी की है। और आपकी जनता का कि आपने काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया हमारी टीम को, जो हम सोच भी नहीं रहे थे, उससे ज़्यादा जो हम डिज़र्व भी नहीं करते। आपने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आगे भी कोई आपको इन फ्यूचर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप तब भी हमें 24/7 कॉल कर सकते हैं। ऐसे भी हमारी सर्विस जो 24/7 ही है, लेकिन कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, दिन हो रात हो, कभी भी आप हमें याद कर सकते। धन्यवाद। जय हिंद। भारत विकास ग्रुप के जिन्होंने हमें ये एक एम्बुलेंस जो 108 है, जिसके बारे में आपने आज तक अभी तक सुना है, हम अपने भारत विकास ग्रुप के, अपने यूटी इंतज़ामिया के, सरकार के और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसमें DC साहब हैं, CMO साहब हैं, BMO साहब हैं, सब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि न हमारी ये जनवन मांग तो थी। भले ही हमारे इस रामबन की डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त 3 एम्बुलेंस आई हैं जिनकी काफ़ी देर से डिमांड थी, जैसे एक नील में दी गई है, एक आज संगलदान में और एक हमारी राजगढ़ में। तो ज़रूर तो हम चाहेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी हमारे ब्लॉक से यहाँ PSC हैं, तो कई ब्लॉकों को पहले ऑलरेडी जो हमारे नेशनल हाईवे है उनको इतनी ज़रूरत इसकी नहीं भी पड़ती है। तो हम
तोहफा जो हमारे विकास ग्रुप, भारत विकास ग्रुप की तरफ से हमें मिला है, जिसमें हमारे जडम साहब हैं, हमारे प्रताप जी जो पहले भी यहाँ एक बार आए हुए थे, उसके बाद हमारे यासर कटोल साहब जी हैं। तो हम इनका फिलहाल अपने दिल की उम्मीद जो हमारी थी, ख्वाहिश थी, वो इन्होंने हमारी पूरी की है। मैं अपने सरपंच साहिबान, जो भी हमारे यहाँ कंसर्न सरपंच साहिबान यहाँ दूर से आए हुए लोग हैं, हमारे पंच साहिबान हैं, इनका भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। मैं जीवन लाल भाव, IC सरपंच राजगढ़, मैं भारत विकास ग्रुप का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और पूरे अवाम, पूरे सराज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भारत विकास ग्रुप का, जिन्होंने हमारी डिमांड देरी ना थी। लगभग 1.5 साल से हम लोगों ने भारत विकास ग्रुप के पास ये एप्लीकेशन दी थी कि हम लोगों को एक एम्बुलेंस चाहिए 108, जिसकी इस इलाके में आज हद ज़रूरत है। ये दूर दराज इलाका है, पसमानदा इलाका है, बर्फ़ानी इलाका है, यहाँ से पेशेंटों को ले जाने में बहुत दुश्वारी होती है। तो इसलिए इस ग्रुप ने हमारी बात को माना और आज की डेट में वो एम्बुलेंस हमारे यहाँ राजगढ़ में पहुँची। मैं और मेरे पूरी 10 पंचायतों की तरफ से और तहसील हेडक्वार्टर की तरफ से तमाम हमारी जो आवाम है उनकी तरफ से भारत विकास ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुरेंद्र भगत भारत विकास ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने हमारी अर्ज़ को सुना और आज इस इलाका के लिए, तहसील राजगढ़ के लिए, सराज इलाका के लिए 108 एम्बुलेंस हमको प्रोवाइड की। और इसमें NHM मिशन का भी हम धन्यवाद करते हैं और साथ में DC साहब रामबन, CMO रामबन, DMO बुटोत जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपनी कोशिशों से आज इस इलाके को इस सुविधा से नवाजा। ये इसमें बेहतर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जिससे क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस है ये, और एक छोटा मोटा इसको हॉस्पिटल माने तो शायद गलत नहीं होगा। और भी कोई किसी किस्म का अनहोनी कोई हो ना, अगर जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस इलाके की आवाम इससे फ़ायदा लेगी। इसमें तमाम आवाम से मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये अपील करूँगा कि जब भी आपको ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप 108 पे नंबर डायल करके इसके लिए अप्लाई करेंगे। और ये विनती है आपके से, अर्ज़ है कि आपको रोड साइड आके पेशेंट को किसी मेन पॉइंट पे लाके, जहाँ पे कोई मखसूस जगह हो जो आप लोकेशन बता सकें, वहाँ से आपको कॉल करना है, ताकि एम्बुलेंस बहुत कम समय ज़ाया करते हुए आपके पास पहुँचे और पेशेंट को उसका फ़ायदा हो सके और कहीं नज़दीकी हॉस्पिटल तक पहुँचने में उनको कोई दिक्कत ना आए। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।